नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर दिन भर की तमाम अपडेटेड न्यूज को, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें से आज का जो हमारा करंट इशू है वो है रूस भारत के साथ मिलकर बनाएगा नया G8। यानी कि रूस ने डिसाइड किया है कि हम भारत, चाइना, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन सारे देशों को एक साथ लेकर हम नया G8 का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये रूस ने डिसीजन लिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो आप लोग G7 सुनते हैं, G8 सुनते हैं, G20 सुनते हैं, इसमें G का मतलब क्या होता है ये बताइए आप लोग। कि ये जो G7, G8, G20 सुनते हैं, इसमें G का मतलब क्या होता है? तो जिनको पता है उनको लिए ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देखिए। G का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का संगठन ग्रुप 7 कहलाता है, G7 कहलाता है। उसी प्रकार G8 8 देशों का संगठन G8 कहलाता है। G20 20 देशों का संगठन G20 कहलाता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो नया G8 बनाने की कोशिश की जा रही है रसिया के द्वारा, इस प्रकार तो कॉपीराइट हो जाएगी। यानी कि पहले से एक G8 हमने सुन रखा है नाम, तो यहाँ पर रसिया नया G8 बना रहा है, फिर ये इसमें तो गलत होगा, क्योंकि एक संस्थान G8 नाम की संस्थान दुनिया में मौजूद है। फिर यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि जो G8 आपने पहले सुना है वो G8 अभी दुनिया में विद्यमान नहीं है। और ये जो रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है, ये नया G8 बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर क्या है, नया G8 बनाया जाएगा रसिया के द्वारा। तो ये जो G8 पहले था वो अब G7 बन चुका है। यानी कि आज से 8 साल पहले G8 विद्यमान था, लेकिन 2014 के बाद से G8 G7 बन गया। कारण क्या था? तो बात ये थी कि रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया जाना, यूक्रेन की जो क्रीमिया प्रायद्वीप है उस पर रूस के द्वारा कब्जा किया जाना, जिसके कारण रूस को G8 से बाहर निकाल दिया गया और वो जो G8 संगठन था वो G7 बन गया। अभी G7 में कौन कौन से देश शामिल है? तो G7 में आपका पहला तो यूएसए जरूर होगा, क्योंकि यूएसए डेवलप्ड कंट्री की एक ग्रुप है, तो उसमें यूएसए का आना पक्का तय है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर यूएसए जाएगा वहां पर ब्रिटेन भी जाएगा। तीसरे नंबर पे जर्मनी, ये भी आपको पता है कि ये एक साथ लेकर चलेगा जर्मनी को। फ्रांस भी साथ में ही चलेगा। 5वें नंबर पे जापान भी उसके साथ ही चलेगा। 6ठे नंबर पे आपका इटली। ये मतलब समझिए दो पक्षी है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि एक तरह से दूसरे तरफ चल जाता है, यानी कि ये दुपक्षी है, एक तरफ आता है कभी दूसरे तरफ चल जाता है। 7वें नंबर पे है कनाडा। ये जो आपको 7 देश नजर आ रहे हैं, यही 7 देश कहलाते हैं G7 के देश, यानी कि ग्रुप ऑफ 7, यही 7 देश कहलाते हैं। यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ये 7 देश। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तथ्यात्मक जानकारी है जिसको जो कि आपके यूपीएससी प्री में भी पूछा जा सकता है और वन लाइनर जो एग्जाम आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। और उस समय यानी कि 2014 से पहले इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन जब रसिया के द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया गया तब रसिया को G8 से हटा दिया गया और वही संगठन G7 बन गई। अब बात आती G20, तो G20 का निर्माण अलग से किया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या भारत G7 का सदस्य है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारत आपको यहाँ पर दिख रहा है? जी नहीं, तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। लेकिन कभी कभी G7 की जब मीटिंग होती है तब भारत को बुला लिया जाता है, जैसे कि 2019 में बुलाया गया था, 20 में भी बुलाया गया, 19 में बुलाया गया था, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन इससे पहले बार जब इस G7 की मीटिंग हुई थी उस समय भारत को भी बुलाया गया था, और उससे पहले वाले मीटिंग में भी भारत को बुलाया गया था, और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया था। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस समय एक क्लास लिया था मैंने पिछले वर्ष कि G7 का मजाक उड़ाया गया था चीन के द्वारा, उस समय भारत भी आमंत्रित था। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो G20 का, जी हाँ, भारत G20 का सदस्य है,
यानी कि जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है उसका सदस्य है भारत, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है। ये आप यहाँ तक क्लियर रखिएगा। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, ये नया G8 बनाने की कोशिश की जा रही है, रसिया के द्वारा बनाया नहीं गया है, लेकिन ये घोषणा हुई है कि हम भारत, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया इन सारे देशों को लेकर हम नया G8 बनाएंगे। तो बात आती है कि इसमें मेंबर कौन कौन से देश आएंगे, यानी कि जो न्यू G8 होगा इसमें मेंबर कौन कौन से होंगे। तो पहला तो रसिया होगा, क्योंकि ये रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है, और रसिया के साथ इंडिया को आना पक्का है, क्योंकि रसिया का भी पूरा बड़ा मित्र बन रखा है इंडिया। तीसरा चाइना साथ में रहेगा। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे आपका आता है ईरान। छठे नंबर पे ब्राजील। सातवें नंबर पे मैक्सिको। और कौन सा देश बचा? रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, एक बचा तुर्की। ये इसको कहाँ भूल गया मैं, हम लोग तुर्की। अब ये तुर्की नहीं बचा, ये तुर्की हो चुका है, ठीक है। ये हो गया तुर्की का नाम चेंज हो गया है, यूएन ने भी इसे मान्यता दे दी है, तो तुर्की हो चुका है। तो ये जो 8 देश है ये मिलकर बनाने वाले हैं नया G8। क्या? नया G8 मिलकर बनाने वाले हैं ये देश। अब बात आती है कि रसिया ने इन्हीं 7 देशों को क्यों चुना। तो बात ऐसी है कि रसिया ने इन्हीं 8 देशों को इसलिए चुना कि रसिया को लगा कि हमने यूक्रेन पर हमला किया कब? 24 फरवरी 2022 को, और उस समय से अभी तक 108 दिन हो चुके हैं, 108 से 10 दिन हो गया होगा, और अभी तक इन्हीं 7 देशों ने हम पर किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगाया है। और ये जो 7 देश है ये अमेरिका के खिलाफ जाकर हमसे सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा और उसके पिछलग्गुओं के द्वारा बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया गया है रसिया पर। यानी कि रसिया पर सैंक्शन की मैं बात करूं तो रसिया पर लगभग 5500 के आसपास इस पर सैंक्शन लगाया गया है दुनिया के द्वारा। उसमें से सबसे ज्यादा यूएसए के द्वारा लगाया गया है, फिर यूरोप की कंट्रीज के द्वारा लगाया गया है। लेकिन ये जो 8-7 देश आपको नजर आ रहे हैं रसिया को छोड़कर, इन्होंने अभी तक रसिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। फिर भी ये लोग रसिया के पक्ष में, यानी कि रसिया को लगा कि ये जो 8 देश हैं ये अमेरिका के खिलाफ जाकर हमसे सामान खरीद रहे हैं, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है और साथ में ये इनके पास पावर है कि अमेरिका के खिलाफ जा सके। तो ये रसिया ने क्या किया? रसिया ने देखा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देते हैं, यानी कि अभी ये जो लोग हैं ये अमेरिका के खिलाफ गए हैं, यानी कि इससे पता चल रहा है कि हमारे साथ में। तो हम क्या करते हैं, हम इन देशों को लेकर एक संगठन बना देते हैं। तो ये जो 7 देश हैं और साथ में रसिया, इन लोगों ने मिलकर एक नया संगठन बनाने की योजना बनाई है। लेकिन अभी इन देशों से पूछा नहीं गया है, ये बस रसिया ने ही अनाउंस किया है। बनना तो पक्का तय है। अब बात आती है कि इंडिया का समझ में आ गया कि इंडिया रसिया का दोस्त है। चाइना के भी समझ में आ गया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की भी जो पावर, मतलब समझिए कि इंडोनेशिया की भी जो दोस्ती है वो भी सामने नजर आ गई। यानी कि इस बार जो G20 की मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है इंडोनेशिया के अंदर, नवंबर के मंथ में होने वाली है मीटिंग। अब अमेरिका ने कहा इंडोनेशिया से कि तुम G20 की मीटिंग में रसिया को मत बुलाना और साथ में G20 से हम रसिया को निकाल देंगे। तो इंडोनेशिया ने इनकार कर दिया। इंडोनेशिया ने कहा कि हम रसिया को बाहर नहीं निकालने वाले G20 से। फिर रसिया को लगा ये हमारा मित्र हो गया। ईरान को तो आपको पता है कि उन लोगों का दुश्मन इज इक्वल टू रसिया का दोस्त। ब्राजील भी, मैक्सिको, तुर्की, ये तुर्की दोनों तरफ से रहता है, ठीक है। तो ये जो 7 देशों को लेकर रसिया है वो क्या एक नया G8 संगठन बनाने जा रहा है, जिसकी जीडीपी 24.4 होगी। कितना? 24.4% वर्ल्ड की जीडीपी के बराबर होगी। और ठीक है, और ये G7 की जीडीपी कितनी होती है? तो G7 की जीडीपी है 39%। वर्ल्ड की जीडीपी का 39% G7 के कंट्रीज अकेले
संभालते हैं, ठीक है। और इन्हीं G7 क्या करती है, FATF की जो लिस्ट होती है वो ऑर्गेनाइज करती है कि किसे IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक लोन देगी, ये यही G8 तय करते हैं। यहां तक तो क्लियर है कि ये जो G7 है यही तय करती है किसे लोन देना चाहिए। लेकिन ये G8 बनाया जाएगा, ये अलग तरह का संगठन बनाया जाएगा। इसमें ये नहीं दिया जाएगा कि इसमें लोन किसको दिया जाएगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सब अमेरिका के वर्चस्व में चलता है। ये अलग तरह का संगठन बनाया जाएगा। जब ये बनेगा तो इसमें कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे, तब मैं उस समय अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल रसिया ने कहा है कि हम एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं G8, जिसमें से हम रहेंगे, इंडिया रहेगा, चाइना रहेगा, इंडोनेशिया, ईरान, ब्राजील, मेक्सिको, तुर्की, ये जो 7 देश हैं और एक रसिया, ये मिलकर एक नया G8 का निर्माण करने वाले हैं। जब ये निर्माण हो जाएगा, इसमें कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे कि किस उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है, तब मैं उस समय आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।